Friends, today we are going to discuss second part of ellipse. So welcome in Pawan math classes. Now please come on some more question on ellipse. In last video you have seen what are the concept related to ellipse and how we can tackle straightforward question of ellipse. Today we are going to solve some good questions of ellipse. Suppose we are taking first question. Find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse for which eccentricity is 2/3, for which eccentricity is 2/3, latus rectum it is 5 units, latus rectum is 5 unit, center at origin, center at origin and major axis along, major axis along x एक्सिस। मतलब इसने हमें इंफॉर्मेशंस कुछ इनडायरेक्ट वे में प्रोवाइड कर दी हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स फॉर विच इसेंट्रिसिटी इज 2/3, LR इज 5 यूनिट्स, सेंटर एट ऑरिजन एंड मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो कुछ चीज़ें तो हमें इसी से ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, क्या है क्या नहीं है। तो नंबर 1 इसने बता रखा है सेंटर एट ऑरिजन, इसका मतलब है स्टैंडर्ड एलिप्स। वैसे भी इन जनरल क्लास 11th में आपसे स्टैंडर्ड एलिप्स ही पूछेगा। एंड मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग है यू आर गोइंग टू टैकल हॉरिजॉन्टल एलिप्स। आपको हॉरिजॉन्टल एलिप्स का केस देखना है। तो कुछ इस तरीके का फिगर होगा। बेसिकली यहाँ फिगर से कुछ हमें लेना देना नहीं है, थोड़ा सा हम सोचते हैं कि आपको कुछ चीज़ें याद आ जाएं कि क्या क्या हम करते थे, इसलिए मैंने बना दिया। अदरवाइज़ इस फिगर का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। प्रॉब्लम हमारी ऐसे ही स्टार्ट हो सकती है। सेंटर ओरिजिन पर है एंड इसेंट्रिसिटी एंड LR जहाँ फोकाई होगा वहाँ से कॉर्ड बनाएंगे हम, तो वो अपनी 5 यूनिट के बराबर है। स्टार्ट करते हैं। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 2/3। E जो है वो 2/3 के बराबर है। अब आप यहाँ देखेंगे, आपको पता होगा C स्क्वायर दिस इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, करेक्ट। और बेसिकली C की वैल्यू होती है A/E, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करें, AE का स्क्वायर लिख दें। दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। AE पता है और A तो नहीं पता है, तो ये A स्क्वायर इंटू 4/9 दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। C इज इक्वल टू AE भी होता है, आपको पता होगा C इज इक्वल टू AE भी है एंड C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी है। तो A स्क्वायर लिया हमने और E स्क्वायर का मतलब 4/9 है। बेसिकली B स्क्वायर इधर ले लीजिए, इसको इस साइड में दे दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर बाई 9, तो ये आ जाएगा 5A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। 9 माइनस 4 5A स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। ये आ गया B स्क्वायर। B स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है मुझे एंड A स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, बस ये पता है B स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म ऑफ दिस ये है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, B स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब दूसरा इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ लेटस रेक्टम का दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, LR पर काम करेंगे। LR क्या होता है, 2B स्क्वायर ओवर A।
LR दे रखा है इन्होंने 5, 2b², b² की जगह पर हम वैल्यू डाल सकते हैं, तो मैंने ये नहीं b² 2 और b² की जगह पर हो जाएगा 5a²/9 और ऑलरेडी पहले से ही अपना कितना है a है। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। LR इज इक्वल टू 5, 2b² की वैल्यू हम लेके आ गए 5²/9 और a अपॉन में है वो लिखना पड़ा। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 5 इधर जाएगा तो 45 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू a। तो आपको कुल मिला के a की वैल्यू मिल जाएगी 9/2। a की वैल्यू इस प्रॉब्लम में कितनी है, 9/2 के बराबर है। मतलब 5 से कट करेंगे, 5 9 जा एंड 5 2 जा, करेक्ट है ना। तो LR हमने 5 दिया था, ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे तो हम 5 से 5 पहले काट लेते ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं काटा तो यहाँ से दे दिया है। अब a की वैल्यू अगर मिल गई है तो फिर b² भी मिल जाएगा। आप लिखेंगे देयरफॉर अपना जो b² है वो 5 इंटू a² मीन्स 81 डिवाइडेड बाई 4 और 9 पहले से ही है। 5 a² का मतलब हो गया 81/4 और 9 पहले से है, ये हमने कट कर दिया, यहाँ से ये 9 आ गया, ये कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 4। एक वैल्यू आपकी 9/2 है, दूसरी 45/2 है। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। कौन सी इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है, पहले से क्लियर है। x²/a² प्लस y²/b² दैट इज़ 1, ये हो जाएगा x² 81 डिवाइडेड बाई 4, y² 45/4 दैट इज़ 1, और यू कैन से 4x² प्लस 4y² दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x² अपॉन में 81 ही रहने दो एंड इट इज़ 45 एंड दिस इज़ 1। ये आ जाएगा हमारा गिवन इलिप्स का इक्वेशन, करेक्ट। तो हमने यहाँ से अपना प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया है। अब अगर मान लो आपको कभी डाउट है कि हमने ये सही किया है कि नहीं किया है, तो बेटर यही है कि यहाँ से वेरीफाई करके देख लो, कैलकुलेशन आपको पता लग जाएगी सही है गलत है। a² की वैल्यू हमने कितनी डाली थी, 81/4 है, 81/4 एंड ये 4/9, दिस इज इक्वल टू a² है 81/4 और b² है 45/4। ये 4 से 4 कट हो गया, यहाँ कितना रह गया 9, करेक्ट। एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ 81 से 45 जाएगा तो 11 से 5 जाता है तो 6 और 7 3 36/4, तो ये 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब जो भी हमने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने अपनी प्रॉब्लम को चेक करके यहाँ से देख लिया है। क्योंकि थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम चेक करके भी देख लें। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल सकते थे, जिसका इसेंट्रिसिटी गिवन था एंड लेटस रेक्टम गिवन था। दैट इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स फॉर विच, यहाँ तक तो तकरीबन कुछ एक सी ही चीज़ है तो हम उसको नहीं मिटाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स फॉर विच इसेंट्रिसिटी दी है होगी और कुछ देगा ये, तो बनाते हैं प्रॉब्लम इसी कैटेगरी का। हमने प्रॉब्लम को लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स फॉर विच इसेंट्रिसिटी इज 3/4, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/4, सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर मान लिया हमने ऑरिजिन पर है, ठीक है। एंड एक्सिस इज बाई एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग बाई एक्सिस, मेजर अब की बार हम चेंज कर रहे हैं, मेजर एक्सिस अलोंग बाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, और एक पास करा देते हैं, एंड पासिंग
थ्रू कोई पॉइंट दे दिया हमने 6,4. We have to find the equation of Phillips for which eccentricity is 3/4, center at origin, major axis along y-axis and passing through 6,4. तो ये पहले जैसा ही है बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने चेंज कर दी है. जैसा हमारी NCERT वगैरह में प्रॉब्लम जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं नहीं दे रहा हूँ आज. उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पिछली क्लास में हमने सॉल्व कर लिए थे प्रॉब्लम. थोड़े से प्रॉब्लम आज एग्जाम्पलर बेस्ड हैं या थोड़ा सा बच्चे को हमने ट्विस्ट करने की कोशिश की है. आज के जो लेक्चर में आप क्वेश्चंस देखेंगे वो इलिप्स के उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितने हम लास्ट क्लास में कर रहे थे. तो थिंक कीजिए हमें क्या क्या दिया हुआ है और कैसे हम इलिप्स तक पहुंच सकते हैं. इलिप्स तक पहुंचने का मतलब है 2 अननोन चाहिए मुझे, एक ए स्क्वायर चाहिए और एक बी स्क्वायर चाहिए. और उनके लिए ये आपको कुछ भी डायरेक्ट नहीं दे रहा है. अभी तक हम पहले जो कल क्वेश्चन किए थे सॉल्व लास्ट वीडियो में, मतलब वो हमारे क्या थे, उसमें डायरेक्ट ए और बी तक हम पहुंच जाते थे. इसमें ऐसा नहीं होगा. आई थिंक जब तक हमने ये स्पेस बनाया है आपने समझ लिया होगा, सोच लिया होगा क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, अगर आप सिंसियरली एफर्ट्स कर रहे हैं तो. अब आप इसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, मेजर एक्सिस अलोंग कहाँ है, बाई एक्सिस. स्टैंडर्ड तो देगा ही देगा. तो यहाँ लिखेंगे आप सॉल्यूशन में लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हमने ए को बी से बढ़ा लिया है. एक इक्वेशन तो ए एंड बी में यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे कैसे निकालनी है, वो आगे थिंक करेंगे. पहले एक तो में निकालना है. यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट 6,4 लाइज ऑन इलिप्स. ये इलिप्स पे लाई करता है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 ओवर बी स्क्वायर प्लस 16 ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1. इसको नंबर 1 नहीं डालते हैं, अननेसेसरी, इसका कोई काम नहीं है. ये डाला नंबर 1, ये तो काम आएगा ना हमारा. दूसरी इक्वेशन तो अपने पास एक ही तरीका है. ऑल्सो आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर मीन्स होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर की जगह पे कुछ नहीं लिख सकते हैं बट ई स्क्वायर 9/16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बाई 16. सो यू विल हैव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर ओवर 16. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. 2 इक्वेशंस आ गई हैं अपने पास ए एंड बी में. इनको हम थोड़ा सा अलजेब्रा लगाएंगे तो ईजिली गेट कर सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या है. बेटर ये है कि बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, करेंगे. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 636 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर 7a स्क्वायर, और ऊपर डाल दीजिए बेटा 16. 7a स्क्वायर बाई 16 है तो अननेसेसरी नीचे लिखा जाए तो बेटर किया हमने ऊपर ही लिख दिया. प्लस दोबारा कितना है ये 16 ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1. आप चाहें तो 16 को कॉमन भी ले सकते हैं, बाद में एलसीएम ले लेंगे. तो 16 को मैंने कॉमन ले लिया, एलसीएम आ गया अपना 7a स्क्वायर. तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, 36 ही आएगा, बट इसमें पक्का 7 आ जाएगा. तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 7, दिस इज इक्वल टू 1. ये हो गया 16. हमने दोनों में से अरे ये 16 क्यों आएगा, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं. 16 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो 36 प्लस 7 पहुंच जाएगा. तो यहाँ से ये क्या मिलेगा मुझे, ए की वैल्यू ही मिलने वाली है अब. 16 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया भाई 43, दिस इज इक्वल टू 7a स्क्वायर. बड़ी घटिया वैल्यू आ रही है, अपॉन में 7, ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू.
ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 7। देखेंगे लास्ट में चेक करके तो देख ही सकते हैं, ये आ गया ए स्क्वायर। बड़ी टिपिकल सी वैल्यू आई है। हमने यहाँ पर 36 ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है 7 ए स्क्वायर बाई 16। 16 ओवर ए स्क्वायर पहले से है, दिस इज इक्वल टू 1। 16 कॉमन लिया, 36 प्लस 7 43। ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया तो बी स्क्वायर मिल जाएगा। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 7 ए स्क्वायर 7 इंटू 16 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 7 और 16 पहले से है भाई। 7 ए स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू 43 करेक्ट। 7 ये है 16 ये है, 16 से ये 16 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये तो अच्छी वैल्यू आ गई है 43। तो रिक्वायर्ड एलिप्स क्या बन के आई है पहले वो लिख लेते हैं, फिर चेक करके देखते हैं आंसर सही या गलत है। तो रिक्वायर्ड एलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दैट इज़ 43 प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 16 इंटू 43, 7 यहाँ दे दीजिए एंड 16 इंटू 43 यहाँ दे दीजिए, यही तो है ए स्क्वायर की वैल्यू, दिस इज़ 1। अब देखते हैं कि आंसर हमारा सही या गलत है, क्योंकि इस नंबर के साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। तो पॉइंट क्या दिया है इसने, किससे पास हो रही है, 6 एंड 4 से पास हो रही है एलिप्स। तो 6 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 43 प्लस 7 बाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 43, ये तो कट गया, ये कितना आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, तो 43 डिवाइडेड बाई 43 इज़ 1। इसका मतलब आवर कैलकुलेशन इज़ राइट, हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमने अपना प्रॉब्लम वेरीफाई करके यहाँ से देख लिया। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ये करना नहीं है पेपर में, साइड में रफ वर्क पे आपको कर देना है। तो इस तरीके से हम सेकंड प्रॉब्लम भी एलिप्स का करने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम सेकंड प्रॉब्लम, जनरली एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एंड एक बार कह देगा आपसे कि मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, सेकेंड टाइम कह देगा मेजर एक्सिस अलोंग द बाई एक्सिस। तो इसी कैटेगरी का हम दोनों ही प्रॉब्लम लेते हैं कि मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस भी दिखाने की कोशिश करेंगे एंड मेजर एक्सिस अलोंग द बाई एक्सिस वाला भी प्रॉब्लम टैकल करेंगे। करेक्ट, तो दोनों ही प्रैक्टिस हो जाएगा। हमने कोशिश की है कि जैसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल का केस लिया था तो सेकंड टाइम वर्टिकल का ले लिया, तो ऐसे ही अब यहाँ पर भी हम दोनों ही केस लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक पर ही ग्रिप बने। अरे एक पे क्यों भाई, जब हमारे पास 2 टाइप की एलिप्स हैं तो क्यों ना हम दोनों ही टाइप्स की एलिप्स को टैकल करना सीखें। तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स for which नंबर 1, इसमें 2 पार्ट कर देते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। फॉर विच नंबर 1 सेंटर एट ओरिजिन, या ये तो कॉमन ही रहेगा दोनों में। फॉर विच सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन को हमने मैथमेटिकली लिख दिया। मेजर एक्सिस अलोंग, अब चेंज करते हैं, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, और ये पास होती है 2 पॉइंट से। अभी लिखते हैं, दूसरे में लिख देंगे मेजर एक्सिस अलोंग बाई एक्सिस, ये मेजर एक्सिस अलोंग बाई एक्सिस कर देंगे एंड पासिंग थ्रू, इस पर दे देते हैं हम सपोज 4, 3 एंड 6, 2 पॉइंट 4, 3 एंड 6, 2। पहले वाली एलिप्स 4, 2 एंड 6, 3 पॉइंट से हमारी पास हो रही है, और दूसरे वाली एलिप्स हम करा देते हैं पास 3, 2 एंड 1, 6 से। 3, 2
एंड 1 6, ये हमने दो दे दिए हैं आपको इलिप्स। अब सोचना ये है कि ये दोनों इलिप्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रा थिंकिंग आप लोग स्टार्ट कीजिए। एक बार इलिप्स पर 4 3 एंड 6 2 2 पॉइंट्स लाई करते हैं, दूसरी बार इलिप्स पर 3 2 एंड 1 6, तो ये तो बिल्कुल सेम एक जैसा ही हो गया। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों ही इलिप्स हमारे क्या हैं, स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि दोनों के लिए हमने क्या दे रखा है, सेंटर एट ऑरिजिन दे रखा है। बस फ़र्क एक किया है, एक इलिप्स में आप देख रहे होंगे हमने क्या लिखा हुआ है, मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब हमने आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स टैकल कराया है। दूसरी बार हम लिखते हैं मेजर एक्सिस अलोंग द बाई एक्सिस, इट मीन्स यू हैव टू डू समथिंग अबाउट द वर्टिकल इलिप्स, आपको वर्टिकल इलिप्स के लिए काम करना है। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम में प्रायोरिटी है, करेक्ट। तो प्रोसीड करते हैं, एक को तो पूरा करते हैं, देखते हैं दूसरे के बारे में कि प्रॉब्लम किया जाए सॉल्व या ना किया जाए। दोनों एक ही कैटेगरी के तो रखे हैं हमने। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया, भाई क्लियर है कि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दिस इज़ 1। अब सबसे पहले आप क्या डालिए, ए 4,3 लाइज ऑन इट, लाइज ऑन इट। कम लैंग्वेज लिखना चाह रहे हैं हम इसमें, 16 ओवर ए स्क्वायर प्लस 9 ओवर बी स्क्वायर, दैट इज़ 1, इक्वेशन नंबर 1। बी 6,2 ऑल्सो लाइज ऑन इलिप्स, ऑल्सो लाइज ऑन इलिप्स, ये भी इलिप्स पर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, 6 2 है, तो 36 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, दैट इज़ 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहली बार लिखा है हमने 16 अपॉन ए स्क्वायर, 16 ओवर ए स्क्वायर प्लस 9 ओवर बी स्क्वायर, दिस इज़ 1। दूसरी बार 36 ओवर ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर बी स्क्वायर इज़ 1। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व किया जाए? भाई दो इक्वेशन है, एक बार बी स्क्वायर काटना थोड़ा आसान लग रहा है, इसको क्या करो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, बी कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये आएगा 64 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 36 ओवर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 से किया है ना मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से, 36 9 जा कितना होगा, 324 ओवर ए स्क्वायर, एम आई राइट? 324 एंड 36 360 ही होता है, ठीक है, प्लस 36 ओवर में बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9, करेक्ट। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो फिनिश हो गया। 324 में से 64 जाने दीजिए, कितना बचेगा, 260 बचेगा, 260 ओवर ए स्क्वायर, और वो भी किसका रहेगा, नेगेटिव का, दिस इज इक्वल टू -5, ये भी कट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर तो मिल गया भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से कट करो तो ये 52, ए स्क्वायर तो आ गया 52। ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो बी स्क्वायर मिल जाएगा। फ्रॉम 1 देख लेते हैं, फ्रॉम 1 16 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 9 ओवर बी स्क्वायर, दैट इज़ 1, तो 9 ओवर बी स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 4/13, ठीक कर रहा हूँ ना, मैंने सिंपल भी कर लिया, इसको सिंपल करोगे तो ये 4/13 ही तो आ जाएगा भाई। इसमें से ये 9/13 बचेगा, तो 9 से 9 भी कट गया, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 13। भाई ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, तो अब आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इलिप्स जो हमसे पूछा है इसने, वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड इलिप्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 52 प्लस बाई स्क्वायर ओवर 13, दैट इज़ 1। अगर आपको ज़रा भी डाउट है कि कैलकुलेशन राइट रॉन्ग है, किसी पॉइंट से सेटिस्फाई कर लो, चलो 6 डाल के देख लेते हैं। तो 6 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 ओवर 52 प्लस
यहाँ डालेंगे 4 अपॉन में 13, दिस इज़ 1। एलसीएम हो गया इनका 52, ये 36 प्लस 16, दिस इज़ 1, बिल्कुल सही है। 52 डिवाइडेड बाई 52 इट इज़ 1। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट मीन्स अवर आंसर इज़ राइट। इतनी सारी कैलकुलेशन की बाद में अगर हम 30 सेकेंड लगा भी देते हैं तो कोई हार्म नहीं है, हमें चेक करना चाहिए। तो ये हमने अपना प्रॉब्लम यहाँ फर्स्ट पार्ट कर लिया है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत तो इसी का लिखा हुआ चल जाएगा, तो हमने उसको रफ़ ही नहीं करने की कोशिश की है। जहाँ हम देख रहे हैं ज़रूरत है वहीं पर रफ़ कर देंगे, नहीं तो जब चल रहा है सेम प्रॉब्लम है, एक कैटेगरी का है, जहाँ जहाँ चेंज होना चाहिए, इससे बच्चे को थोड़ा अच्छा लगता है। वो समझ जाता है कि हमें कॉमन काम ही करना है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो डरता नहीं है। तो जब भी हमें मौका मिलता है कि नहीं लिखना पड़ेगा, हम वहीं काम कर सकते हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हैं, हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। जब दोनों ही प्रॉब्लम एक कैटेगरी के हैं, फ़र्क इतना ही तो है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक क्या है हमारी वर्टिकल एलिप्स से, बाकी तो दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं दिया इन्होंने। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिक्वायर्ड एलिप्स होगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज़ 1। पहला पॉइंट क्या है, 3 2 लाइज ऑन इट। 3 2 लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 9 ओवर वी स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने वी स्क्वायर क्यों लिखा, ए स्क्वायर क्यों लिखा। अरे वर्टिकल एलिप्स है भैया, ए स्क्वायर बड़ा रखते हैं इसलिए ए स्क्वायर बड़ा रखा है मैंने। दूसरा पॉइंट 1 6 भी लाई करा दो इसके ऊपर। अगर 1 6 लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 36 ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सॉल्व करना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर डालो ना, तो बी स्क्वायर का टर्म तो कट ही जाएगा ना। या इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट कर लो तो ए स्क्वायर कट जाएगा। जैसा भी आपका मन हो वैसा करो। चलो फर्स्ट को 9 से कर देते हैं, 1 इंटू 9 माइनस सेकेंड, तो ये हो जाएगा 81 ओवर वी स्क्वायर प्लस 9 से करेंगे तो ये 36 ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। ये 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 36 ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 80 ओवर वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। यहाँ से 10 आएगा तो भाई बी स्क्वायर की वैल्यू ही आ गई अपनी 10, 10 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, ए मिल जाएगा। किसी से भी कर लो कैलकुलेट, फर्स्ट या सेकंड से ही ले ले, तो फ्रॉम फर्स्ट ही ले डाला हमने। तो यहाँ लिख दिया 9 ओवर 10 प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सो 4 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 ओवर 10 एंड इट इज़ कमिंग 1 बाई 10। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 40। ए स्क्वायर हमारा 40 आ जाएगा एंड वी स्क्वायर हमारा 10 आ गया। तो अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एलिप्स। रिक्वायर्ड एलिप्स क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड एलिप्स आएगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मीन्स 10 लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर ओवर 40, दिस इज इक्वल टू 1। अब आपका दिल करता है चेक करने का आप चेक कर लीजिए, 1 6 डाल दो तो ये हो जाएगा 1 बाई 10 प्लस 6 डालने से कितना आएगा, 6 डालने से आपका 36 आएगा। 36 अपॉन 40 इट इज़ 1, तो ये 4 प्लस 36 अपॉन 40 दिस इज़ 1। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से हम एलिप्स का प्रॉब्लम करने में कामयाब हो गए हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम कभी कभी टीचर ऐसा करता है कि छोटा प्रॉब्लम दे देता है और आपसे 2 पार्ट में पूछ लेता है। तो एक ऐसा ही प्रॉब्लम हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम छोटा होगा लेकिन 2 पार्ट में दे देगा। मतलब जैसे उसको 3 नंबर का प्रॉब्लम बनाना है तो वो क्या करेगा,
छोटा छोटा प्रॉब्लम, मतलब एक कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। बेसिकली जब भी आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट पूछने की कोशिश करेगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपसे कैलकुलेशन भी करा लेता है। तो आपने अभी टोटल मिला करके 4 क्वेश्चन किए हैं, पहले 2 अलग अलग थे, इसेंट्रिसिटी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, एंड दूसरे प्रॉब्लम में हमने एलिप्स को 2 पॉइंट से पास कराया था। अब की बार कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे करके कुछ टेक्निकल पार्ट हम एलिप्स में से आपसे पूछना चाहते हैं। तो अगर आप इतना कर लोगे एलिप्स में तो मेरे हिसाब से NCERT और CBSE एग्ज़ाम के लिए तो खैर आपको टीचर कंफ्यूज नहीं करेगा। आपकी एप्लीकेशन पार्ट है वो जब हम हाइपरबोला भी करा देंगे तो उसके बाद एक लेक्चर दे देंगे जिसमें 5-7 क्वेश्चन एप्लीकेशन के करा देंगे, 3-4 क्वेश्चन होंगे पैराबोला के और 3-4 क्वेश्चन दे देंगे। एलिप्स के 6 प्रॉब्लम बहुत हैं एप्लीकेशन टाइप में, इतना ही पूछते हैं टीचर, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ओके, पहला प्रॉब्लम हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। इफ P is a point, if P is a point on x square over 16 plus y square over 25, this is equal to 1. F1 and F2 are the foci of given ellipse, foci of ellipse. F1 and F2 are foci of ellipse. Then find PF1 plus PF2, पहला पार्ट इसमें, एंड F1 F2 पूरा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करता है। दूसरे पार्ट में क्या करता है, इफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, if the length of major axis of an ellipse 3 times of length of minor axis, length of minor axis, then find its eccentricity। इसकी आप इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कीजिए। अब देखा जाए तो बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं, बट जब तक आपकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आप इन्हें नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एलिप्स है ये और ये मूविंग पॉइंट है P, ये दो फोकस हैं F1 एंड F2, तो आपको बड़े अच्छे से पता है PF1 प्लस PF2, ये देखा जाए तो डेफिनेशन ये एलिप्स की, दिस इज इक्वल टू ऑलवेज टू वे, ये टू वे के बराबर होती है PF1 प्लस PF2। अब आपको ये देखना है ये एलिप्स है कौन सा हमारा, ये एलिप्स वर्टिकल एलिप्स दे रखा है, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू तो हमारी 4 है, ए की 5 है, तो यहाँ पर हम 2 × 5 दिस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लिख देंगे डायरेक्ट। अब इसी में सेकेंड पार्ट ये F1 F2 पूछता है, तो F1 F2 इज इक्वल टू होता है 2AE, करेक्ट। AE लेफ्ट साइड में है ये और AE राइट साइड में है, और ये हो जाता है 2C, एंड ये 2 और C की वैल्यू होती है रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × रूट ऑफ 25 माइनस का 16, तो ये हुआ 9, करेक्ट, 9 का 3, ये आ जाएगा 6 यूनिट्स। तो यहाँ जो फोकाई के बीच में डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स के बराबर है, एंड जो हमारा PF1 प्लस PF2 है वो 10 यूनिट्स के बराबर है। सेकेंड पार्ट में ये क्या कहता है आपसे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 3 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस जो है दैट्स इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2B। इन 2 का तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा A इज इक्वल टू 3B।
और जानना चाहता है ये हमसे इसेंट्रिसिटी। पहले हम क्या करें, सी स्क्वायर तो निकालें। सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए के टर्म में ही हम चाहते हैं, तो ये ए स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर के लिए a/3 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बाई 9, ये आ जाएगा 8a²/9। तो सी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अगर सी की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो 2√2a/3 हो जाएगी। ये अपनी वैल्यू आ जाएगी सी की। 2a = 3 × 2b, यहाँ से a 3b आ गया। सी स्क्वायर = दिस, तो ये अपना हो गया a स्क्वायर, और यहाँ से b की वैल्यू डाल दी, a स्क्वायर 8a²/9, सी = 2√2/a/3। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, इसेंट्रिसिटी। ये हमें पता है c/a होता है, तो बस a से काट देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2/3। चेक करके देख लो, ये 1.4 होता है, 2 × 1.43 से कम होगा, ये लेस देन 1 है। तो इस तरीके से हम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज इलिप्स के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना ही है। अकॉर्डिंग टू CBSE हमने करा दिया है, तो इलिप्स हम कंप्लीट मान के चलते हैं। एप्लीकेशन पार्ट हम देखेंगे लेटर ऑन, जब हाइपरबोला भी करा लेंगे, तो अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस हाइपरबोला। थैंक यू बेटा।